नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। साल 2018 विदाई की दहलीज पर खड़ा है और 2019 दस्तक देने को बेताब। कहते हैं कि हमेशा नए साल का स्वागत अच्छी नीयत, सोच और खुशी के साथ करना चाहिए। साल 2019 आप सबके लिए अच्छा हो, इसी दुआ के साथ आइए आज झांकते हैं साल 2018 की उन तमन्नाओं में जो पूरी न हो सकी। न दाऊद इब्राहिम भारत लाया जा सका, न हाफिज सईद को हिंदुस्तानी कानून की चौखट तक घसीट कर लाया जा सका, न पाकिस्तान सुधरा, न कश्मीर में हालात पटरी पर लौटे, न निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटका सके, न बगदादी की डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत हो सका। दो 2018 विदाई की दहलीज पर खड़ा है। 19 बस दस्तक देने ही वाला है और इस तरह फिर एक साल पुराना हो जाएगा और दूसरा साल नया आएगा। क्या कीजिएगा, साल के आने जाने की यही रवायत जो है, तो उसी रवायत के तहत साल 2018 भी यूं ही चला जा रहा है, उन सवालों के जवाब दिए बगैर जिनके जवाब कब से सब मांग रहे हैं। भारत पाकिस्तान पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने, दाऊद इब्राहिम तथा अन्य आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें भारत को सौंपे जाने के बारे में सभी स्तरों पर लगातार दबाव बनाए रखे हुए कि पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। यह मैं बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। तो क्या हुआ दाऊद का? कहां है दाऊद इब्राहिम? नई सरकार ने तो वादा किया था कि दाऊद को अदालत की चौखट पर घुटनियों के बल ला देंगे। 93 के धमाकों के वक्त जो पैदा हुए थे वो जवान हो गए और जो मारे गए थे उनके घर वाले इंसाफ की राह तकते तकते बूढ़े हो गए। मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुनहगार को 2018 में भी भारत नहीं लाया जा सका। आज भी हिंदुस्तान की अदालत दाऊद का इंतजार कर रही है। सरकारें ये भी तो दिलासा नहीं दे सकती कि वो दाऊद को ढूंढ रही है, क्योंकि अफसोस की बात तो यह है कि देश के गृह मंत्री तक को पता है कि दाऊद का ठिकाना कहाँ है। दाऊद इब्राहिम वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के मामलों में वांछित है। भारत के पास उसके पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचनाएं कि पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। आपको हक है जनाब, आप निंदा कीजिए, कड़ी निंदा कीजिए, मगर इतना तो बता दीजिए कि उनका क्या करें जिन्होंने अपनों को इन धमाकों में खोया है। क्या वो इस बार भी बस कैलेंडर बदल कर इत्मीनान कर ले? आप ही कह दीजिए। हम मान लेंगे कि ये भी जुमला था, फिर किसी और पर भरोसा करेंगे और फिर अगले 5 सालों तक इंतजार करेंगे। और हम कर भी क्या सकते, और हम करते भी क्या है। बॉलीवुड की इस फिल्म ने बता दिया कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उसे टेढ़ी कर लेने में गनीमत है। अब पाकिस्तान से यह भी उम्मीद करना तो सरासर नाइंसाफी होगी कि वो अपने इस ट्रम्प कार्ड को इस जुर्म के लिए सजा दे जो उसने हिंदुस्तान में किया। लिहाजा पाकिस्तानी अदालत में जो कुछ होता हुआ आपको दिख रहा है उसे बस छलावा मान लीजिए। वो सिर्फ दिमाग का वहम है। जब तक दुनिया पाकिस्तानी हुक्मरानों पर नकेल न कसे, 26/11 का ये दरिंदा यूं ही आजाद परिंदा बना रहे। मोदी, तुमने तो कर लिया जो कर लिया। अब इंशाअल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे और तुम्हारे एकेडमीज में तुम्हारे जनरल रॉयल एकेडमी की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह आइंदा वो सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ाएंगे जो कश्मीर में मुजाहिदीन करके दिखाएंगे। अमेरिका ने जमात-उद-दावा पर बैन, हाफिज पर इनाम घोषित किया और यूएन में पाकिस्तान को घेरने की कोशिश भी की, लेकिन बार बार चीन आड़े आ गया। अवालन यह है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में न सिर्फ आजाद घूम रहा है बल्कि चुनाव में अपनी पार्टी को भी लड़ा रहा है।
बेशक हाफिज के कारिंदों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसकी ये कोशिश बता रही है कि पाकिस्तान का भविष्य खतरे में है और पड़ोसी होने के नाते भारत को भी सचेत रहना जरूरी है। कंधार हाईजैक के बदले रिहा हुआ दुनिया का ये सबसे खूंखार आतंकवादी अपनी रिहाई के बाद से ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। पहले संसद हमला, फिर 2016 का पठानकोट हमला और अब पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ इसके आग उगलते ऑडियो टेप। भारत को धमकाने का मसूद अजहर कोई मौका नहीं छोड़ता है। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने में हाफिज सईद अगर डाल है तो मसूद अजहर बात। इस बार तो उसने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को यह कहते हुए धमका दिया है कि अगर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना तो दिल्ली से काबुल तक ये तबाही मचा देगा। साथ ही अपने बयान से उसने ये भी साफ कर दिया कि उसके आतंकी भारत में और काबुल में वो भारतीय लोगों और एजेंसियों को निशाना बनाएंगे। अयोध्या में हिंदू खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं कि इस वक्त लखनऊ, फैजाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बम्बई से हाशिमपुरा तक और मेवात से गुजरात तक हज़ारों मुसलमानों को शहीद कर चुके हैं। हिंदुस्तान में अब तक हज़ारों मुस्लिम कुश फसादात हो चुके हैं और जब से मोदी आया है तब से मुसलमानों पर मजालिम का सिलसिला मजीद बढ़ गया है। बस अफसोस सिर्फ इतना है कि खुद को मुसलमान कहलवाने वाले हुक्मरान, फौजें और अहले इख्तियार आखिर तक कब तक जिल्लत और ग़ुलामी को मुसलमानों पर मुसल्लत करते रहेंगे। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह एक नाकाबिल शिकस्त उम्मत हैं। वो अपने सारे मसले खुद हल करने की ताकत रखते हैं। असल ये अर्ज़ करना है कि हमने अपने मसाइल के लिए गैरों से भीख नहीं मांगनी। उम्मत मुस्लिमा खुद बाबरी मस्जिद के मसले के हल के लिए खड़ी हो, तैयार हो और आगे बढ़े। भारतीय एजेंसियां लगातार मसूद अजहर और उसके गुर्गों पर नजर बनाए हुए हैं, मगर इस साल भी उसके हाथ खाली ही रहे। पिछले 70 सालों से सरहद के उस पार न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, मगर भारत पाक रिश्तों का मीटर हमेशा की तरह इस साल भी ऊपर नीचे ही होता रहा। हालांकि साल 2018 भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ हद तक दरार मिटाने वाला साबित हुआ, लेकिन कुछ तल्ख मुद्दों पर सवालिया निशान भी छोड़ गया। बीते सालों में बेशक दोनों देशों में आतंकवाद को लेकर खटास और तनाव बढ़ता रहा, लेकिन पाक में PMLN और PPP का वर्चस्व तोड़कर क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में आए इमरान खान ने सत्ता संभालते ही भारत के साथ संबंध सुधारने की पहल करते हुए करतारपुर गलियारा खोल दिया। मगर घाटी में आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान समर्थित पत्थरबाजों की फौज ने इन सुधरते रिश्तों को वापस फिर वहीं ला दिया। साथ ही भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद और मसूद अजहर के सामने घुटने टेक कर इमरान खान ने भारत सरकार की नाराजगी मोल ले ली। दुनिया का जब इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें इस शख्स का नाम उस पहेली की तरह दर्ज होगा जो कभी सुलझ नहीं पाई। साल 2018 में अबू बकर अल बगदादी के संगठन का इराक और सीरिया से लगभग सफाया हो गया। और तो और इस बगदादी की न तो शक्ल नजर आई, न ही आवाज सुनाई दी। रूस ने दावा जरूर किया कि उसके हवाई हमले में बगदादी और उसके खास लड़ाके मारे गए, मगर न तो अमेरिका ने और न ही दुनिया ने यह माना कि सचमुच बगदादी अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, खबर जरूर आई कि अफ्रीकी देश सोमालिया में बगदादी के बचे खुचे आतंकवादियों ने पनाह ले ली और वो वहीं अपने संगठन को खड़ा करने के लिए धमाके कर रहे हैं, मगर इस सिलसिले में अब तक पुख्ता रिपोर्ट का इंतजार है। बारह जून 2018 दुनिया के इतिहास में ये वो तारीख थी जिसने 5 दशकों के मिथ को तोड़ दिया। कोरिया की आजादी के बाद पहली बार उत्तर कोरिया और अमेरिकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने थे। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह मार्शल किम जोंग उन। जिस तरह ये दोनों नेता परमाणु बमों का बटन दबाने की धमकी दे रहे थे, उससे एक पल को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया जबरन एक और विश्व युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी। मगर चीन और रूस के बीच बचाव के बाद अमेरिका को तबाह करने के लिए मिसाइल पर चढ़ बैठे किम जोंग उन को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कामयाब रही और सिंगापुर में 2 सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने मिले। लगा सब कुछ सुलझ गया। परमाणु निरस्त्रीकरण की शर्त पर अमेरिका भी उत्तर कोरिया को आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने को राजी हो गया, मगर डोनाल्ड ट्रंप इस गलतफहमी में थे कि उन्होंने किम जोंग उन जैसे सनकी तानाशाह को घुटनों पर ला दिया। वो ये भूल गए कि जो इतनी आसानी से समझ में आ जाए उसे किम जोंग उन नहीं कहते।
उसने एक तरफ तो दुनिया भर के पत्रकारों को कैमरे के सामने प्योंगरी के अपने न्यूक्लियर साइट को तबाह करते हुए दिखाया, मगर दूसरी तरफ अमेरिका और दुनिया की नजरों से छुपाकर उसने कई और न्यूक्लियर प्लांट तैयार भी कर लिया। लिहाजा अब एक बार फिर अमेरिका उत्तर कोरिया पर बिफर पड़ा है और जिस विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध का खतरा 1 साल पहले था, वो फिर से मंडराने लगा है। एक एक कर 6 साल गुजर गए, मगर निर्भया को इंसाफ अब तक नहीं मिला। निर्भया के उन 6 मुजरिमों में से राम सिंह ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी और उनमें से एक जोयनाल ने प्रोबेशन होम में 3 साल गुजार कर अपनी सजा पूरी कर ली। बाकी बचे 4 मुजरिम मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, मगर उनकी फांसी अभी तक लटकी है क्योंकि मामला अभी भी कानूनी पचड़े में फंसा है। साल 2018 की कुछ और कहानियां जो अधूरी रह गई, कुछ और वादे और दावे जो पूरा हो न सका। साल दर साल बीतते गए, पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का कोई ऐसा हल जो अदालत के बाहर दोनों पक्षों को मान्य हो सके, 2018 भी ऐसा न कर सका। अब 2019 को भी ये विवाद विरासत में मिलेगा। 19 के शुरुआत में ही चुनाव है, मामला फिर गरमाएगा, पर मसले का हल हो सकेगा या नहीं कहना मुश्किल है। और हाँ, 2018 को विदा करें और अपने बाबाओं का हाल न जाने, ये ज्यादती होगी। तो फिलहाल हाल ये है कि अपने सारे टॉप के बाबा को जमानत पर ही सही, जमानती रिहाई की पूरी उम्मीद थी, पर अफसोस ये भी हो न सका। 29 अक्टूबर 2018 की सुबह 6:10 पर इंडोनेशिया के जकार्ता एयरपोर्ट से इंडोनेशिया के ही पंकाल पिनांग एयरपोर्ट के लिए 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर समेत कुल 181 मुसाफिरों के साथ उड़ा लायन एयरलाइंस का ये विमान 13 मिनट बाद समुद्र में क्रैश हो गया। इस प्लेन को भारत के कैप्टन भव्य सुनेजा उड़ा रहे थे और इसमें इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय के 20 अधिकारी भी सवार थे। हादसे के करीब 2 महीने होने को है, मगर न तो समुद्र से प्लेन का मलबा मिला और न ही उसमें सवार किसी मुसाफिर का शव। इंडोनेशिया की सरकार आज भी उस हादसे की तफ्तीश में जुटी है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 26 साल पूरे हो गए। 6 दिसंबर 1992 को हुई ये वो घटना थी जिसने हिंदुस्तान की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। राम का नाम लेकर बीजेपी कई बार सरकार में आई, मगर साल 2018 इस लिहाज से अहम था क्योंकि ऐसी उम्मीद जग रही थी कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सरकार होने की वजह से राम मंदिर का रास्ता साफ हो जाएगा। मगर 4.5 साल बिताने के बाद भी केंद्र सरकार इस मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और कानून बनाने की मांग को यह कहकर खारिज करती है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस तरह राम मंदिर के इंतजार में एक और साल गुजर गया, मगर अब फिर एक बार राम का नाम चर्चा के केंद्र में है क्योंकि आम चुनाव दस्तक दे चुका है। और जाते जाते आखिर में उन बाबाओं का जिक्र जरूरी है जो खुद तो सालों पाखंड का खेल खेलते रहे, मगर जब अदालत ने उन्हें उनके कुकर्मों की सजा दी तो सारी हेकड़ी निकल गई। उनमें सबसे बड़ा नाम है आसाराम बापू का, जो पिछले 5 साल से जोधपुर जेल में आजादी के इंतजार में सूख कर कांटा हुए जा रहे हैं, मगर इस साल भी उनकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। ऐसा लगता है कि अब जोधपुर जेल ही आसाराम का परमानेंट एड्रेस बनकर रह गया है। हालांकि बाबा अकेले बंडलबाज बाबा नहीं जो अपने किए की सजा भुगत रहे। उनके साथ साथ उनके बेटे नारायण साईं, फलेहारी बाबा, परमानंद बाबा, बाबा राम रहीम और उनकी सहयोगी हनीप्रीत अलग अलग जेलों में हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। तो उम्मीद कीजिए कि शायद जो 2018 न कर पाया वो 2019 कर दे। इसी उम्मीद के साथ वादात की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद।